हेलो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी एक पेज में मैंने ऐसा बोला था कि ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो मैंने ऐसा बोला था कि जब ये कंसेप्ट हम समझेंगे, जब ये टॉपिक आएगा, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन इन डीप। तो सबसे पहले ये देखो कि वेलोसिटी किससे मैटर करती है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ओके। सो वेलोसिटी इज कनेक्टेड विथ डिस्प्लेसमेंट। लेट मी राइट कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी दैट इज कनेक्टेड विथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज कनेक्टेड विथ वेलोसिटी। देखो, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन मोशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज कनेक्टेड, एक्सेलरेशन टॉपिक इज डिपेंडेड, कनेक्टेड with velocity and velocity is connected with displacement। तो ये भी हो गया ना वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी विद डायरेक्शन। डायरेक्शन जरूरी है, जैसे मैंने बताया था इन वेस्ट 5 किलोमीटर इन वेस्ट, 5 सेंटीमीटर इन वेस्ट, लाइक दैट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड वेलोसिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी से कनेक्टेड एक्सेलरेशन है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो गया, तो नाउ यू अंडरस्टूड के वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अभी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन मोशन, जो मोशन में बॉडी, उसका जो वेलोसिटी चेंज होता है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में सबको ऐसा लगता है कि कभी -2 लिखना है, कभी 2 लिखना है ओनली, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए एक टेक्निक है, आपने वो जो चैप्टर आता है पावर इंडाइसिस, वो आपको पता होगा। ठीक है, पावर इंडाइसिस में ऐसा होता है कि जैसे ऊपर 2 की 6 डिग्री है, ओके, और सॉरी लेट मी राइट हियर, 2 की 6 डिग्री है, उसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है 2 की 8 डिग्री से। तो अभी रूल के हिसाब से जाते हैं तो बीच में बेस सेम हो 2 और बीच में डिवाइड का साइन हो तो डिग्री का माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2⁻²। अभी ये -2 को +2 में लिखना है तो ऐसा रूल है, ऐसे इसको +2 में लिखना है तो डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इसका यूनिट है उसको मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर दिखा रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको बाजू में लिखना है और ये साइन नहीं करना है, ये स्लैश नहीं करना है, तो आपको यही चीज, ये S2 को बाजू में लिखने के लिए -2 लिखना पड़ेगा। इसे डिनोमिनेटर में ले लेंगे, जैसे इसको डिनोमिनेटर में ले लिया तो +2 हो गया, फिर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो +2, नहीं तो -2 आ रहा है समझ में। ठीक है, तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इफ इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इज सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सब टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे इफ आई स्टार्ट माई स्कूटर फ्रॉम हियर, ठीक है, पहले मेरी वेलोसिटी है 5, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट, दैट्स मीटर पर सेकेंड, स्पीड का किलोमीटर पर आवर। यू शुड नो ऑल दी ऐसा यूनिट, ऑल स्टैंडर्ड यूनिट्स यू शुड नो, नहीं तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद और आगे जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड था और सपोज ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस था। अभी शुरुआत से यहाँ तक का 1 किलोमीटर है, यानी टोटल डिस्टेंस 2, बट इतना 1 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी वेलोसिटी हो जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 5 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ी। फिर 15 मीटर पर सेकेंड, कितनी बढ़ी, 5 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ी, डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो सेम डिस्टेंस में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एंड वी डू इट व्हेन वी स्टार्ट आवर व्हीकल फ्रॉम आवर होम। पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं, फिर रास्ते में कुछ आता है तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वी हैव टू अप्लाई द ब्रेक्स। ठीक है, ओके। अभी ये एक एक्सरसाइज का सम है, नोटबुक के अंदर दिया गया है। ये सम जो है, ये न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन और भी इजी है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखो। बिफोर गोइंग आउट टेक्स द रीडिंग ऑफ ऑडोमीटर। कल पे उसका ऑडोमीटर यानी कितना ट्रैवल किया है कार ने और बस ने, कि जो भी हमारा बाइक है उसने, वो दिखा रहा है 8245। अभी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपनी बाइक चला रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स ऑन अ स्ट्रेट हाईवे ही रीचेज हिज फ्रेंड्स विलेज। व्हाट वुड बी द ऑडोमीटर। अभी मेन तो हमें क्या ढूंढना है, उसने कितने किलोमीटर ट्रैवलिंग किया। जितने भी किलोमीटर ट्रैवलिंग किया होगा उसको हम 8245 में ऐड कर देंगे, तो हमें उसके ऑडोमीटर का रीडिंग पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले
उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो आगे हमने ऐसा कुछ किया हुआ था कि टाइम दिया हुआ था 15 मिनट्स और स्पीड दी हुई थी, डिस्टेंस नहीं पता था, तो हमने वही आइडिया लगा दिया 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर, ठीक है। 30 मिनट में कितना। अभी और इजी लैंग्वेज में ये बताऊं तो आप लोग कैलकुलेशन किए बिना भी इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 60 मिनट में 60 किलोमीटर यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर, 8 2 4 5 में 30 ऐड कर दो, 8 2 7 5 सॉल्व। वेरी इजी, बट वी हैव टू शो दी मेथड। तो हम अभी मेथड दिखा रहे हैं, राइट। सो आई थिंक यू फाइंड न्यूमेरिकल्स इजी इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल माय वीडियोस। ओके, अभी यहाँ पे आ जाते हैं 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर, ठीक है। ओके, बेटर यू शुड राइट किमी ऑल्सो हियर, के एम किलोमीटर, सो दैट यू कैन सॉल्व। तो अभी ये क्या हो जाएगा 30/60 ऊपर नीचे किया, ठीक है, ये हो गया 30 किलोमीटर। अभी ऑडोमीटर में ऐड कर दो, ठीक है। उसका ऑडोमीटर का रीडिंग क्या था? ऑडोमीटर का रीडिंग था 8245, उसमें 30 ऐड कर दो, 8375। दिस इज सॉल्व। इट्स वेरी इजी, न्यूमेरिकल्स आर रियली वेरी इजी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।